अरे यो तो कुछ नहीं है, मेरे लहरे पढ़ता रहेगा, यो अपना धंधा भी खराब कर लेगा, वो भी चौपट कर लेगा। मैं लेटर पैड पे लिख के भेजता हूँ, अब वो देखो देखी उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया, पर अब समझ उनको तो नहीं आ रही आगे डेजिग्नेशन क्या लगाएं। सरसा वालों का छोरा हूँ, धमकी देने वाला तो कोई वहम पाले फिर रहे हैं। उनको ये कहना चाहूँगा, तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश जारी है? कई लोगों को पेट में दर्द होता है। तो मेडिकल कॉलेज के क्रेडिट को लेकर के लाइन लगी हुई है। आपके सामने के पड़ोसी भी जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के क्या लगता है आपको, किसको क्रेडिट जाना चाहिए? एमएलए मैं हूँ, इतना शौक है नारियल तो मैं अब लिफाफे भर के बेच देता हूँ। बोल लो, आप कूड़ों के डंप तो हटवा नहीं सके, तो मेडिकल कॉलेज आपको आपके मांगने से कौन देता है? आप ही का कर रहे हैं या सभी विधायकों का कर रहे हैं? मैंने किसी का पता नहीं लिया, मेरा तो कर रहे हैं जी। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गोकुल सेतिया, जो कि नवनिर्वाचित विधायक हैं सिरसा विधानसभा से। और यहां पे जैसे इनके घर पे पहुंचा, आवास पे पहुंचा, तो लोगों का जमावड़ा जो है वो लगातार यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक लोग जो है वो यहां पे आकर के अपनी शिकायतों का समाधान करवाने की मांग लेकर के लगातार जो है वो गोकुल सेतिया के पास आ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि उनकी शिकायतों का समाधान, उनका जो निराकार जो है वो लगातार गोकुल सेतिया के द्वारा किया जाता होगा। इसी कड़ी में चलिएगा गोकुल जी से बातचीत करते हैं। गोकुल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, तमाम लोग आ रहे हैं, शिकायतें लेकर के आ रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लोग लेकर के आ रहे हैं और क्या उनका समाधान भी हो रहा है? देखिए, अगर समाधान हो रहा है तभी उम्मीद से लोग आते हैं। और शिकायतें सरकारी कामों को लेकर भी हैं, उसके साथ साथ निजी कामों को लेकर भी हैं। कुछ आपस में किसी का विवाद है, उन चीज़ों को लेकर भी है। तो प्रयास रहता है कि जो भी फेयर अपनी तरफ से सपोर्ट हो, वो बिल्कुल फेयर तरीके से हर इंसान की सपोर्ट की जाए। और कई बार कुछ इस प्रकार की भी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिसमें कि कसूर दूसरे का नहीं होता, तो उन चीज़ों को पहले पूरा पता करके उन पे एक्शन लेना। प्रयास यही रहता है कि किसी के साथ गलत ना हो। ठीक। तो बस अपनी सेवाएं देते रहते हैं लोगों को। गोकुल जी, विधानसभा में भी आपने एक मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, जो कि काफ़ी अहम मुद्दा था। उसको लेकर के आपकी नोक झोंक भी हुई थी, धमकियां भी मिली थी आपको। तो उस मुद्दे पे अब आपका क्या आगे अपकमिंग जो है वो कदम रहने वाला है? सरसा वालों का छोरा हूँ, धमकी देने वाला तो अगर कोई किसी ने धमकी दी है तो उसको पता है कि मेरे सिर पे सिरसा की जनता का, बुजुर्गों का, भाइयों का हाथ है। तो डरने का खाता तो परमात्मा ने बनाया ही नहीं। और ईश्वर इसी प्रकार से हिम्मत देते रहें, जनता आशीर्वाद देती रहे। ठीक है, कोई भी काम करते हैं उसमें विरोध भी होता है, कठिनाइयाँ भी आती हैं। देखो, कई राजनीतिज्ञ लोग ये सोचते हैं कि कोई कदम उठाएंगे उसमें वोट बैंक ना कम हो जाए। आज सुबह जब अतिक्रमण को लेकर 2-3 दिन से रणनीति बना रहे थे, मार्केट में घूमे, तो कई लोगों के कॉल आए, कहते भाई एंड ऑफ जनवरी में शायद हमारा नगर परिषद का चुनाव भी होने वाला है। तो कहते यार, इस प्रकार से ठीक नहीं है, वोट बैंक कम होगा। तो देखो, कंप्रोमाइजेज अगर हम करते रहेंगे फिर हम अपने इलाके को तरक्की की ओर नहीं लेके जा सकते। आज कई लोगों को हो सकता है कि सख्ताई अगर होगी प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार से, तो उनको शायद वो बात अटपटी भी लगे, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब उसके रिजल्ट निकल कर आएंगे फिर लोगों को महसूस होगा
कि जो कदम हमने उठाया था तो उससे कितने बढ़िया चेंजेस आए हैं, और इलाके का जब रंग रूप बदलेगा तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। सुबह भी आपने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, सफाई कर्मचारियों को वहाँ पे इकट्ठा किया, काफ़ी लोग लाइव देख रहे थे और दिखा भी रहे थे, तो उसमें जो है वो क्या खामियां नज़र आई आपको? इससे पहले आपने सफाई का मुद्दा उठाया, आप खुद झाड़ू लेकर के सड़कों पे उतरे, तो अभी जो है वो सफाई ना होने का रीज़न क्या मानते हैं? क्या कर्मचारियों की लापरवाही है या अधिकारियों की लापरवाही? देखिए, 45 के करीब तो 40-45 सफाई कर्मचारी तो कोठियों में लगे हैं सरकारी जी, और बाकी जो 105 के करीब रह गए वो जिन एजेंसियों को ठेके दे रखे हैं, 105 कर्मचारी उनमें कम हैं। पहले कह रहे थे ठेकेदार वहाँ पर खुद कहते जी आपने अचानक यहाँ पर आकर चेक कर लिया तो वो दूर है, अभी आ नहीं पाए। तो मैं कहा पता नहीं कितनी दूर है, तो आप खुद ही गाड़ी लेके चलते हैं, देख लेते हैं कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ वो काम कर रहे हैं। फिर कहते सर सॉरी वो बीमार हो गए। मैं कहा यार 105 के 105 इकट्ठे बीमार हो गए, कोई जवाब नहीं था। तो अभी तो उनका अटेंडेंस रजिस्टर जब उठाया जाएगा फिर उसमें क्लियरिटी होगी। अभी तो मैं क्लियरली बताऊं, इनका जो वो CSI है उनको मैंने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से कितने किलोमीटर पे कितने कर्मचारी जिस हिसाब से लगेंगे वो टेंडर के अंदर लिखा होता है। तो मैं कहा वो टेंडर के कागज लेके आओ, कहाँ है? कि जी DMC साहब छुट्टी पे हैं, 2 दिन बाद आएंगे और कागज मैं निकलवा दूंगा। तो वो काम ही CSI के अंडर है। ठीक है, आए हैं हमारे इलाके में हिसार से, कर रहे हैं काम। तो मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि कब तक कहाँ तक बचोगे? आज नहीं तो कल तो कागज आएंगी, और अगर ये लोग उस प्रकार से उसके अंदर देरी करेंगे या किसी को मिसगाइड करेंगे तो ऐसे अफसरों का नाम भी बीच में लिखा जाएगा। और कई और पुराने राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो आज अफसरों को फ़ोन करके कहते हैं इनका काम नहीं होना चाहिए। तो मैं अफसरों को ये बात कहूँगा, जो काम कर रहे हैं उनका धन्यवाद करूँगा, लोगों की सेवा में हाजिर है। और जो कोई वहम पाले फिर रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मैं लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज का मेंबर हूँ, कमेटी का। उसके साथ साथ और भी कोई भी कमेटीज़ हैं, वहाँ पे MLA एप्लीकेशन अपना लेटर मूव कर सकता है और मैं किसी भी कमेटी को इनवाइट कर सकता हूँ यहाँ पर दौरा करने के लिए। और जिस दिन दौरा कराया, अब ये जो हालात थे, अगर इसी प्रकार से कमेटी को बुला के ये पर्दाफाश किया जाता तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता आप सोच सकते हैं। लेकिन ये तो अभी आज एक ट्रेलर था। तो ऐसे अफसरों को मैं यही कहूँगा कि बाज आ जाओ, नहीं तो सर्विस नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है गोकुल जी, एक चर्चा बहुत अहम चल रही है और बहुत दिनों से चल रही है, आपकी बीजेपी के साथ नज़दीकियों को लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। पीछे ग्रीवेंस की मीटिंग थी तो अनिल विज के साथ जाना, उसके बाद में मुख्यमंत्री जब यहाँ पे आए थे तो उनके मंच पे जा कर के खड़ा होना, तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश जारी है? नहीं, आप एक चीज़ देखिए, विधानसभा के अंदर कम्युनिटी हॉल होता है जी। कम्युनिटी हॉल के अंदर लंच सारे MLAs इकट्ठे करते हैं। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर, सभी MLAs जो सरकार में हैं, बेशक जो अपोजिशन में है, सभी इकट्ठे बैठते हैं। जो कमेटियाँ हमारी होती हैं उसके अंदर सभी पार्टियों के MLA सदस्य होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं और इकट्ठे टूरों पे भी जाते हैं जहाँ मीटिंग्स होती हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का तो प्रोग्राम सिरसा में नहीं था, ये सरकार का प्रोग्राम था। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करूंगा कि जब उनसे मैंने चर्चा की हॉस्पिटल के लिए, जब मैं बधाई देने गया उनको पहली बार, तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे खुद मुख्यमंत्री साहब ने बुलाकर कहा कि विधायक जी हम इस तारीख को आपके सिरसा आ रहे हैं, शायद 23 का बताया था उस समय, तो 21-23 जब भी, तो खुद उन्होंने मुझे बताया
और आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो उस दिन बाहर आते ही जहाँ पे मीडिया डेस्क लगा होता है, सबसे पहले मैंने बताया था कि आज मुख्यमंत्री महोदय जी ने बताया कि मैं सिरसा आ रहा हूँ। तो जो व्यक्ति देखो हमारी सुन रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, तो उनका अगर धन्यवाद किया तो उसमें बुरा ही क्या है। अब आप एक चीज़ देखिए, विज साहब सिरसा आए, ग्रीवेंसेस के हमारे चेयरमैन हैं, कितनी उम्र है उनकी, 80 के होंगे तकरीबन। अब अगर वो आए हैं तो मैं आगे हाथ थोड़ी मिलाऊंगा, मेरे से एज में कितने बड़े हैं तो पैर ही हाथ ही लगाऊंगा। ये हमारे संस्कार हैं। अब मैं किसी के विवाह समारोह में गुड़गांव गया तो वहाँ खट्टर साहब मुझे मिले तो हाथ थोड़ी मिलाएंगे, पैर ही हाथ लगाएंगे। तो ये कुछ नहीं, ये तो देखो एक हमारे संस्कार हैं, इसको अदरवाइज ना लिया जाए। लेकिन हाँ, आज राजनीति के अंदर कई लोगों ने मेरी पार्टी में जाके दिल्ली शिकायत करी कि ये तो जी इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। मैं कहा फिर अंदर भी खाना इकट्ठे ना खाया करो, कह दो कि यहाँ वो बैठेंगे यहाँ हम बैठेंगे, ना देने जाना कोई लेटर काम के लिए। फिर कई लोगों को पेट में दर्द होता है। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूँ, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। जब काम करूँगा, जब मजबूत होऊंगा तो पार्टी ऑटोमेटिकली मजबूत होगी। अब वे ऑफ वर्किंग सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति स्टेट के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं उनकी बिना मतलब की निंदा करूँ। कोई अच्छा काम करेंगे मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा उस चीज़ को। मतलब कि जो चर्चाएं चल रही है उनको मात्र एक अफवाह मानी जाए कि बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप देखो, मेरी उम्र 36 साल है और कई लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। कई कहते हैं जी आपने तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर से कंपैरिजन कर दिया कि नायब सिंह जी बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं देखे। अरे मेरी तब उम्र ही क्या थी, तब मैं कौन सा चीफ मिनिस्टर से मिलते रहते थे हम। तो मैं तो 36 साल का लड़का, अगर मैं वहाँ पे, मुझे स्पेशल सीएम ने बुलाया, अब मैं खड़ा हूँ तो सीएम साहब खुद काफिला रोक के उतर के मुझे मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो ठीक है, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे इज्जत दी, तो मैं भी उस चीज़ का अप्रिशिएट करूंगा। एक आखिरी सवाल करूंगा गोकुल जी, मेडिकल कॉलेज का अभी जिक्र किया, तो मेडिकल कॉलेज के क्रेडिट को लेकर के लाइन लगी हुई है। आपके सामने के पड़ोसी भी जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या लगता है आपको, किसको क्रेडिट जाना चाहिए? मैं शुरू से एक बात कहता था, नारियल कोई भी फोड़ ले, सिरसा की जनता सब जानती है। एमएलए मैं हूँ, इतना शौक है नारियल तो मैं अब लिफाफे भर के बेच देता हूँ, फोड़ लो। अरे जनता जानती है, जनता ने काम देखा है मेरा भी, और उन लोगों का काम भी देखा है जो आज तिलमिलाई हुए हैं। अब मैं लेटर पैड पे लिख के भेजता हूँ, अब वो देखो देखी उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया, पर अब समझ उनको तो नहीं आ रही आगे डेजिग्नेशन क्या लगाएं। तो कुल मिला के ठीक है, उन्होंने अपना समय गवा लिया और उन करके आज हमारे इलाके के हालात भी क्या हैं। अरे मैं तो अपोजिशन का एमएलए हूँ, वो तो पावर में थे, वो तो कहते थे हमने तो समर्थन दे रखा है, सरकार हमारे सिर पे चल रही है। तो तब उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आप कूड़ों के डंप तो हटवा नहीं सके, तो मेडिकल कॉलेज आपको आपके मांगने से कौन देता है? तो ठीक है, लेन दो स्वाद की है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि अब जनता के बीच में रहेंगे लगातार। पहले चर्चाएं ये चलती थी कि गोवा चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, अब बयान आया कि जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। चलो, इट मीन्स वो मान गए कि हम नहीं रहते थे और मेरे लिए कहते थे ये किस खेत की मूली है, तो इनको पता लग गया होगा कौन सी खेत की मूलियाँ गोवा से वापस ले आई। अरे यो तो कुछ नहीं है, मेरे लहरे पड़ता रहेगा, यो अपना धंधा भी खराब कर लेगा, वो भी चौपट कर लेगा, होना वाना कुछ नहीं है। मैं तो कहूँ मैं तो बेला हूँ, मैं तो सेवादार हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है काम करने में, और ना ही मैं कोई भविष्य की ज़्यादा चिंता करता। मैं तो आज में जीने वाला आदमी हूँ। मेरा एम्बिशन जो था
लोगों ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। जी अब मैं तो निश्चिंत होकर मैंने काम करना है, ठीक है। जिसने जो करना वो करी जाए। विपक्ष के विधायक होने के बाद भी सरकार में काम हो रहे हैं जो सांझे काम की, अगर विकास कार्यों की बात करें तो? भैया नायब सिंह सैनी जी काम मेरा कर रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूं काम नहीं हो रहे हैं? जी। कर रहे हैं मेरा काम भी। आप ही का कर रहे हैं या सभी विधायकों का कर रहे मैंने किसी का पता नहीं लिया, मेरा तो कर रहे हैं जी। हैं? चलिएगा, शुक्रिया गोकुल जी बातचीत के लिए। तो आप इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे गोकुल सेतिया के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर के और सफाई व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।